हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स जब हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं कि जिस रिवर स्ट्रीम के ऊपर, जिस नदी के ऊपर हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं उसकी क्या डिटेल होगी। मीन्स कि जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उस नदी में वो कितनी वेलोसिटी से फ्लो होगा, वहाँ पे आपका HFL कितना होगा, मीन्स हाईएस्ट फ्लड लेवल। लास्ट ईयर्स में वहाँ पे कितना मैक्सिमम फ्लड आया था उसकी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। और साथ साथ में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम वहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग भी करते हैं। जिस चैनेज पे आपका ब्रिज बनने जा रहा है वहाँ पे कुछ पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, आपका बोरहोल करते हैं, जो आपका BH के नाम से आपको ड्राइंग में देखने को मिलेगा। वहाँ पे हम बोरहोल करते हैं 8 से 10 मीटर का, और सॉइल का सैंपल लेते हैं। जो आपकी ऑगर मशीन आती है उस ऑगर मशीन से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का सैंपल निकालते हैं और फिर देखते हैं कि आपका 1 मीटर डेप्थ पे किस तरह का सॉइल है, 2 मीटर डेप्थ पे किस तरह का सॉइल है, 3 मीटर डेप्थ पे किस तरह का सॉइल है, 4 मीटर डेप्थ पे किस तरह का सॉइल है। ये पूरा एनालिसिस हम कर रहे होते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में और आपका सॉइल टेस्टिंग में। तो जनाब, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जब ब्रिज की ड्राइंग्स बनती हैं तो उन ड्राइंग्स में हम लोग हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का डिटेल कैसे पढ़ते हैं और जो आपकी सॉइल की टेस्टिंग का डिटेल दिया रहता है उसका हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। ये देखेंगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोलॉजिकल डाटा दे रखा है। तो आपको यहाँ पे रिवर स्ट्रीम के बारे में पता चलेगा कि जो हमारा रिवर स्ट्रीम है 16.93 मीटर का, उसके बारे में आपको इन्होंने डिटेल दे रखा है। क्या डिटेल दे रखा है वो आप देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये हाइड्रोलॉजिकल डाटा दे रखा है, ये आपको HFL दे रखा है। HFL क्या होता है, आपका हाईएस्ट फ्लड लेवल। मीन्स उस रिवर स्ट्रीम में अभी तक जितनी भी बाढ़ आई होंगी उसका जो मैक्सिमम लेवल होगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल, वो कितना है, आपको 392.21 मीटर दे रखा है। ये उस रिवर स्ट्रीम का मैक्सिमम वाटर फ्लो है, हाईएस्ट फ्लड लेवल 392.21 मीटर। ये आपको डिस्चार्ज दे रखा है। अगर आपने कॉलेज टाइम में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आप इस चीजों को थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको डिस्चार्ज दे रखा है। डिस्चार्ज कितना दे रखा है आपको, 61.71 क्यूमेक, 61.71 क्यूमेक। अब ये क्यूमेक क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। आपका जो रिवर स्ट्रीम है उससे 1 सेकेंड में आपका 61.71 मीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है। क्लियर। ये वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने का यूनिट होता है क्यूमेक, मीटर क्यूब पर सेकेंड। या फिर आप बोलो आपका जो डिस्चार्ज है, आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो कितना वाटर फ्लो हो रहा है, इस स्ट्रक्चर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम मेजर किस में करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, कि आपका 1 सेकेंड में कितने मीटर क्यूब वाटर फ्लो हो जाएगा। क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर का जो आपका ये स्ट्रीम है उसका कितना डिस्चार्ज है, 61.71 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर। और वेलोसिटी कितना है, जो स्ट्रीम से आपका वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1.81 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये कुछ आपको हाइड्रोलॉजिकल डाटा दे रखा है इस आपका रिवर स्ट्रीम के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब भी आपका कोई स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आपकी सॉइल की टेस्टिंग होती है। ठीक है, ये हैवी स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, आप मेट्रो का काम कर रहे हैं, और जितने भी आपके रिवर ब्रिजेस बनते हैं सभी में क्या होता है, पहले सॉइल की टेस्टिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो सॉइल की टेस्टिंग कैसे होती है, उसका डाटा कैसे ड्रॉइंग्स में आप एनालिसिस करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो जहाँ पे आपकी सॉइल टेस्टिंग हो रही है वहां पे उन्होंने उसका चैनेज दे रखा है, और वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है, 3 बोर कर रखे हैं। ठीक है, 10-10 मीटर के उन्होंने 3 बोर कर रखे हैं, उसके सैंपल निकाल के आपको एनालिसिस करके वो दे रहे हैं। क्लियर। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से सॉइल टेस्टिंग के लिए इन्होंने पहला बोर किया हुआ है। यहाँ ये देखेंगे, डिटेल्स ऑफ बोर लॉग एट चैनेज 52 किलोमीटर 865 मीटर। तो ये पहला हमारा बोर लॉग किया गया है सॉइल को एनालिसिस करने के लिए। ये आपका दूसरा बोर लॉग किया गया है, डिटेल्स ऑफ बोर लॉग एट चैनेज 52 किलोमीटर 875 मीटर। 865 मीटर पे ये आ रहा था, उसके 10 मीटर बाद ये उन्होंने दूसरा बोर लॉग किया है 875 मीटर। इसके नीचे एक और बोर लॉग है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका 52 किलोमीटर है उससे आगे आप 865 मीटर जाएंगे, तो वहां पे एक क्या है, 10 मीटर का हम लोग बोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 मीटर का बोर कर रहे हैं, और वहां पे फिर 10 मीटर का बोर करके सॉइल का सैंपल निकाल रहे हैं कि आपका 10 मीटर में किस तरह से सॉइल है। ये देखिए, ये डेप्थ आपका 0 मीटर है। उसके बाद आप 2 मीटर में जाएंगे, तो 2 मीटर में किस तरह का सॉइल होगा उसका डिटेल आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 3 मीटर में जाएंगे तो वहां पे किस तरह का सॉइल होगा तो उसका डिटेल दे रखा है। आप 4 मीटर में जाएंगे तो वहां पे किस तरह का सॉइल होगा उसका डिटेल आपको दे रखा है। और 6 मीटर आप डाउन जाएंगे, जो आपका चैनेज है 52 किलोमीटर 865 मीटर, वहां पे अगर आप ग्राउंड लेवल से 6 मीटर डाउन जाएंगे तो आपको सॉइल किस तरह का मिलेगा उसका डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 7 मीटर डाउन जाएंगे तो किस तरह का डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है। और 10 मीटर डाउन जाएंगे तो क्या सॉइल है वो आपको ये डिटेल दे रखा है। क्लियर। तो इन्होंने प्रॉपर आपका 52 किलोमीटर 865 मीटर चैलेंज पे आपका डेप्थ वाइज एनालिसिस किया हुआ है, वहां पे किस तरह का सॉइल है। एक 10 मीटर का बोरहोल किया होगा और वहां से उन्होंने पूरा एनालिसिस करके लाए हैं। और जो 2 मीटर पे आपका सॉइल है वो आपको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 2 मीटर पे किस तरह का सॉइल है, हाईली वेदर्ड, फ्रैक्चर्ड, ब्लैकिश, फाइन ग्रेन, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट। तो यहाँ पे क्या है, आपका बेसिकली मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। बेसाल्ट क्या होता है, आपका एक तरह से रॉक होता है। अगर आपने थोड़ा भी जियोलॉजी पढ़ा है तो आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे। बेसाल्ट क्या है, आपका एक रॉक होता है। तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है, ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज्यादा कमजोर है, एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग आपका रॉक है। 3 मीटर पे जाएंगे तो भी आपको सेम चीज मिल रही होगी, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट। जब आप 4 मीटर पे पहुंचेंगे तो आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट आएगा। और 6 मीटर पे भी जाएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट मिलेगा। और 7 मीटर पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट मिलेगा। और 7 मीटर के बाद आप 10 मीटर तक जाएंगे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट मिल रहा होगा। क्लियर। तो आप देखेंगे जो आपका 3 मीटर तक जो आपका सॉइल है वहां पे क्या है, आपका मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है, थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, तो वहां पे क्या स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉइल का डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो आपका चैनेज है 52 किलोमीटर 875, मतलब 865 से आप 10 मीटर आगे निकल के इन्होंने दूसरा बोरलॉक किया हुआ है, वहां पे भी 10 मीटर नीचे जाके प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये 3 मीटर पे नीचे देखेंगे तो किस तरह का सॉइल है, ये भी आपका मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। 5 मीटर पे किस तरह का सॉइल है, ये भी आपका मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। और 6 मीटर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। 7 मीटर पे भी आपको डिटेल दे रखा है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट आ गया है यहाँ पे। 8 मीटर पे जाएंगे फिर आपका ये स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट आ गया है। बेसाल्ट आपका क्या है, रॉक है। और 10 मीटर पे जाएंगे तो आपको क्या दे रखा है, मॉडरेटली वेदर, फ्रैक्चर ब्लैकिश, और आपका फाइन ग्रेन स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट दे रखा है। क्लियर। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, एक बेसाल्ट मिल रहा है, एक तरह से रॉक है। क्लियर। वो भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट, स्ट्रॉन्ग रॉक है। तो इन्होंने यहाँ पे दो बोरहोल कर रखे हैं, एक 52 किलोमीटर 865 मीटर पे है, दूसरा कहाँ पे आपका 52 किलोमीटर 875 मीटर पे है। तो यहाँ पे एक बोरहोल और इन्होंने किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे आपको इन्होंने थर्ड बोरहोल दे रखा है। ये क्या है, आपका तीसरा बोर है। डिटेल ऑफ बोर लॉग चैनेज 52 किलोमीटर 885 मीटर। जो हमने पहला किया था वो किस पे किया था, 865 पे किया था। दूसरा बोर होल कहाँ पे किया था, 875 पे किया था। ये तीसरा आपका बोर होल है, कहाँ पे, ये 885 मीटर पे। मीन्स हम 10-10 मीटर पे 3 होल बोर होल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली आपको डिटेल दे रखा है वो 5 मीटर का दे रखा है कि 5 मीटर तक ग्राउंड लेवल से लेके 5 मीटर तक आपका किस तरह का सॉइल है, स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है, हाईली वेदर्ड है, फ्रैक्चर्ड ब्लैकिश है, फाइन ग्रेन है, और आपका क्या स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। 6 मीटर पे जाएंगे तो भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, मॉडरेटली वेदर है, फ्रैक्चर ब्लैकिश है, फाइन ग्रेन है, और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट है। इसके बाद आप 8 मीटर पे जाएंगे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट मिलेगा। और आप 10 मीटर पे जाएंगे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग बेसाल्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको सॉइल का डिटेल दिया रहता है कि जिस जगह आप अपना स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वहां पे किस तरह का सॉइल है। आप 1 मीटर में जाएंगे तो कैसा सॉइल है, 3 मीटर में जाएंगे तो कैसा सॉइल है, 5 मीटर में जाएंगे तो कैसा सॉइल है, जिसके बिहाफ पे आपका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। क्लियर।
तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपकी बियरिंग कैपेसिटी निकलती है कि जो आपका सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकता है। उसी के बिहाफ पे जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर को डिजाइन करके लाते हैं। तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, कुछ आपका सॉइल का डिटेल देखा कि किस तरह से ड्राइंग्स में रहता है। क्लियर? इंजीनियर्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि हम किसी ब्रिज की ड्राइंग में हाइड्रोलॉजिकल डिटेल को कैसे पढ़ते हैं, सॉइल की टेस्टिंग की डिटेल को कैसे पढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेनफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।